यहाँ देखो पूरा हाथ हिल रहा है, इनका कांप रहा है। इसके अलावा इनको हार्ट में 99% ब्लॉकेज बता दी गई 2 आर्टरीज में, और इनको ये बोल दिया गया आपकी कंडीशन इमरजेंसी है, आपको कहीं नहीं जाना, और आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको कुछ भी हो सकता है। आपको क्यों डाउट हुआ कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है? मुझे हेवीनेस हो रहा था, टीएमटी 2-3 बार करवाया और पॉजिटिव निकला था। कितनी वॉकिंग करने से? एक 5 मिनट वॉकिंग, 7 मिनट वॉकिंग। 5 मिनट बिल्कुल हल्के हल्के के तेज? नहीं, हल्के हल्के। 5 डॉक्टर का ओपिनियन लिया हैदराबाद में। जितने मेन बड़े हॉस्पिटल्स थे सारों में, जितने कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ पाया, उनसे पूछा है, सबने सेम ओपिनियन दिया है कि अर्जेंटली 2 स्टंट लगाना पड़ेगा। एक ने तो बोला शायद बाईपास भी करना पड़ेगा। आपको ठीक होना है। हाँ, अब हम आपको आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, योगा का चमत्कार दिखाएंगे, ठीक है? नमस्कार, ये परिवार मेरे पास आया हैदराबाद से। इनको ये बता दिया गया है, इनकी बाजू कांप रही है, आप देख सकते हो। इनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। रिपोर्टों में पार्किंसन नहीं आ रहा, उसकी पहले की स्टेजेस आ रही हैं अभी। यहाँ देखो पूरा हाथ हिल रहा है, इनका कांप रहा है। इसके अलावा इनको हार्ट में 99% ब्लॉकेज बता दी गई 2 आर्टरीज में, और इनको ये बोल दिया गया आपकी कंडीशन इमरजेंसी है, आपको कहीं नहीं जाना, और आप अगर कुछ भी करते हो तो आपको कुछ भी हो सकता है। तो आज 24 मई 2025 है। 15 दिन या 21 दिन बाद मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। यही पूरा परिवार बोलेगा इनको क्या फर्क पड़ा है, ये खुद बताएंगे। तो आप पहले मुझे बताओ, आपका कितनी सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलता है? पहले तो आपको क्या क्या दिक्कत है? जो 5 मिनट वॉकिंग करने से सांस फूलता था। 5 मिनट वॉकिंग करने से सांस फूलता है। और ऐसे रेगुलर एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये हाथ हिलने का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये मैं कल ही किया एंजियोग्राम। कितने कल आपने एंजियोग्राम कराया? अच्छा, जब आपने एंजियोग्राम कराया तो आपसे पहले साइन क्यों कराई? वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि अगर कोई वो तार जो बॉडी में डाली गई उससे कुछ फर्क, उससे अगर कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। और मैंने अभी आपके सामने एक कॉल करी थी किसी को जिन्होंने वही तार डलवाई थी अभी 8-10 दिन पहले, और उनकी उससे नली कट गई थी, और जो कि वो उस डॉक्टर पे केस करने की तैयारी कर रहे हैं। एंजियोग्राम में ही, एंजियोग्राफी में ही उनकी डेथ हुई। मैंने आपके सामने स्पीकर ऑन करके से बात की थी। चलो वो तो बात सुलट गई। आप डॉक्टर पास गए क्यों थे? आपको दिक्कत क्या आई थी? डॉक्टर पास गए क्यों थे आप? आपको क्यों डाउट हुआ कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है? मुझे हेवीनेस हो रहा था, टीएमटी 2-3 बार करवाया और पॉजिटिव निकला था। तो आप टीएमटी बार बार क्यों करवा रहे थे? वो हेवीनेस महसूस हो रहा था। हैवीनेस किस तरह की? रोज वॉकिंग करने के बाद फुल ऐसा छाती भर जाता था। कितनी वॉकिंग करने से? एक 5 मिनट वॉकिंग, 7 मिनट वॉकिंग। 5 मिनट बिल्कुल हल्के हल्के के तेज? नहीं, हल्के हल्के। और टीएमटी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई? पॉजिटिव आई। फिर एक टीएमटी कराई, फिर दोबारा टीएमटी कराई, फिर क्या हुआ? फिर वो नहीं हो जा रहा था, तो फिर अभी आजकल वॉकिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचा एक बार एंजियोग्राम करा के मालूम कर ले कि कौन से वेन्स। तो आपको तो सीटी एंजियो कराना चाहिए था। सीटी एंजियो कराया, डॉक्टर मना कर रहे थे कि ये सीटी एंजियो में परफेक्ट नहीं आता है रिपोर्ट, तो आप ये कोरोनरी। लेकिन सीटी एंजियो में मरने का खतरा तो नहीं है ना? आपको साइन, इसमें तो साइन करने पड़ते हैं कि तार अंदर कहीं लग गई तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, तो आपने डॉक्टर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया कि मर गया, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने सजेस्ट किया ये करो तो हम वो कर ले। और आपको नहीं पता वो तार बॉडी में जब घूमती है तो अंदर कोई नुकसान भी कर सकती है, रगड़ भी लगा सकती है। मैं पूछा भी था डॉक्टर को कि ये रप्चर कर सकता है वेन्स, तो बोले कुछ नहीं होता। तो फिर अभी वो जो फोन पे 10 मिनट पहले जो वकील साहब बोल रहे थे, उनके जो मौसा जी की डेथ हुई, फिर वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे थे, एक्चुअली वो डॉक्टर झूठ बोल रहे थे। चलो एनीवे, मुझे बताओ अभी आपको फिलहाल क्या क्या दिक्कत है, फिर मैं 15 दिन या 21 दिन में दोबारा आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करूंगा। मुझे अभी सांस बहुत फूलता है, चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं एंजियोग्राम कराया, उसमें 2 वेन्स ब्लॉक है। कितने परसेंट? 99% दोनों ब्लॉक है, ऐसा रिपोर्ट में कहा है। और तीसरी आर्टरी सही है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चल रही है आपके हिसाब से। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन के अंदर आपकी नई कोलैटरल आर्टरी बन जाएंगी, और पहले वाली में भी या तो ब्लॉकेज खुल जाएगी, नहीं तो वो बंद रहेगी, नहीं खुल जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इनको ये ब्लॉकेज हुई क्यों है। आप पिछले कुछ टाइम से कोई दवाइयाँ खा रहे हो? हाँ। कौन कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो पिछले कुछ सालों से? एसिटाइलोप्राम खा रहा हूँ 5 mg, 7.5 mg। किस लिए खा रहे हो? थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी रहता था। कितने सालों से? 5-6 साल से। आप तो इतने बढ़िया बिजनेसमैन हो, फर्स्ट क्लास बिजनेस है, इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे बच्चे हैं, तो किस बात का स्ट्रेस? ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हेल्थ रिलेटेड तो आज हार्ट की प्रॉब्लम तो आ जाई है। पहले कौन सा स्ट्रेस था? डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, और डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, फिर वो ब्लूटिंग का हो जाता है।
उसके लिए कुछ एसिड वाली गोली भी खा रहे हो आप? हाँ, वो पैंडी रेगुलर नहीं खाते, कभी कभी पैंडी लेते। मतलब कभी कभी वो भी खाते हो। और हाँ। अभी मैंने आपको आज ही की खबर दिखाई हाँ कि अमेरिका में फाइजर कंपनी ने जुर्माना स्वीकार किया, उससे लोगों को कैंसर हो गया हाँ उस गोली को खाने से। और भारत में भी जो ये पैंडी गोली चलती है उसके ऊपर एक लाइन छपी होती है, इससे किडनी फेल हो सकती है। हाँ। फिर भी आप वो गोली खाते थे? हाँ, दूसरा इलाज मालूम नहीं था, यही मालूम था। मतलब आप भारत में नहीं रहते, इंडिया में रहते हो। अभी आप भारत में आए हो? आपके पास आ गए, भारत में आ गए। हाँ, तो पहले इंडिया में थे आप? इंडिया में। अच्छा, और क्या क्या दवाई खाते थे आप? और मेरा हाथ जो हिलता है वो डॉक्टर बोले इसेंशियल ट्रिमर है, तो उसके लिए इंद्राल 40 mg दिया है। फिर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो बोले 80 mg कर दो इंद्राल को, तो उससे भी ठीक तो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, कितने दिन यहाँ लगाओगे ये भी ठीक हो जाएगा? ये 15 दिन में 15 दिन में मैंने बोला फर्क पड़ जाएगा। हाँ, फर्क। मैंने इसके लिए आपको 4 से 6 महीने का टाइम मांगा है। हाँ, ऐसे मत करो मेरी फोन में। मैंने आपको बोला हार्ट की ब्लॉकेज में आपको 15-20 दिन में फर्क लगेगा, इस प्रॉब्लम में आपको 4 से 6 महीने फर्क लगेगा, और आपकी एसिड वाली प्रॉब्लम, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम में आपको 5-7 दिन में फर्क लगेगा। ठीक है, मैं ये वीडियो आज 24 मई 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक सबूत रहे, और 15 दिन 20 दिन में इनको क्या इफेक्ट आता है। आप कितना डरे हुए हो इस टाइम पे? आपने मुझसे कल से लेके अब तक 3 दिन में आपने मुझसे 5 साल बार पूछ लिया कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। जी, मैंने काफी बार परेशान किया आपको। मैंने 5 डॉक्टर का ओपिनियन लिया हैदराबाद में, मेजर हॉस्पिटल्स, AIG, अपोलो, यशोदा, जितने मेन बड़े हॉस्पिटल्स थे सारों में, जितने कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ पाया, उनसे पूछा है, सबने सेम ओपिनियन दिया है कि अर्जेंटली 2 स्टंट लगाना पड़ेगा। एक ने तो बोला शायद बाईपास भी करना पड़ेगा, लेकिन मेजर सबने बोला कि 2 स्टंट लगाएंगे तो फिलहाल सही है। और मैंने इनको बोला 21 दिन बाद जो मर्जी करा लेना, अगर 21 दिन में आपको जादू दिख जाएगा तो दिख जाएगा, नहीं तो आपको जो कराना करा लेना। जी, ठीक है, आप इनकी, मैं इसकी बेटी हूँ और आप इनकी पत्नी हूँ। आपके हिसाब से इनको क्या तकलीफ है? कितनी गोलियां रोज की खाते हैं ये आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल वो रोसुआस ले रहे हैं, ब्लड थिनर बोल के 2 साल वो भी से। शुरू हो गई आपकी? 2 साल वो से, तो हाँ, 2 2 साल साल से 2 साल से ब्लड थिनर भी ले रहे हो? अच्छा, जब ब्लड थिनर ले रहा होता है इंसान, फिर ब्लॉकेज क्यों आ जाती है? इसीलिए तो ब्लड थिनर खाते हैं कि ब्लॉकेज ना आए। ये तो आप बताओ, ब्लड थिनर खाने के बाद ब्लॉकेज क्यों आई आपको? नहीं आनी चाहिए थी, फिर क्यों आई? ये तो पता नहीं। हम ब्लड थिनर भी खाने को मना करते हैं क्योंकि हर गोली केमिकल से बनती है हाँ। और उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आपको ठीक होना है, हाँ, अब हम आपको आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का, योगा का चमत्कार दिखाएंगे। ठीक है? ठीक है जी, धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।